देखिए, हम मैं पहले प्रकरण समझा देता हूँ। यहाँ पे ये है, हम लोगों के जो खुलफाए राशिदीन है, खुलफाए जी राशिदीन यानी मोहम्मद की मृत्यु के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मृत्यु के बाद सबसे बेहतर जो व्यक्ति है, या सबसे बेहतर उम्मत में या उनके समाज में सबसे जो आला दर्जे के व्यक्ति है, सबसे उत्तम पुरुष में से है, उनमें से है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये 4 लोग हैं जिनके लिए कहा गया है कि फ़अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफा ar-राशिदीन वल महदीयीन, कि इनकी सुन्नत पर अमल करो। ये जिस रास्ते में चले हैं, इनका अनुसरण करो, अभी हाथ तो धोए इनका ठीक है? आ रहे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? जी हेलो? जी जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है। प्रद्युम्न जी अनुसरण आप करो। म्यूट कर लीजिए, आवश्यक होगा तभी बोलिए। इन चार सहाबियों में से कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली में उमर देखिए क्या, इनके कृत्य देखिए, यानी मोहम्मद के बाद सबसे बेहतरीन व्यक्ति जो है, उनका कृत्य देखिए कि आयशा रिपोर्टेड दैट सौदा, अंग्रेजी में कंफर्टेबल है सब लोग? अंग्रेजी में कंफर्टेबल है? हाँ हाँ हमने बिल्कुल बिल्कुल, हमने अंग्रेजी तो में भी बोलते जाइए। मैं तो कहूँगा हिंदी में कहेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, समझ हाँ, मतलब हमें तो आप समझ रीड आ रहा है, लेकिन ढक्कन छाप को लोगों को, आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मैं मेरे को नहीं नहीं पता। तो वो हिंदी में क्या होता है ना, लोगों को भी समझ में आने लगेगा अच्छे से, हाँ, मैं फिर उन फिर लोग उस अच्छे से हिसाब, सीख जाएंगे वो सब। हाँ, इंग्लिश में आयशा रिपोर्ट that सौदा, आयशा ने बोला कि सौदा went out in order to answer the call of nature, कि आयशा ने कहा आयशा कि सौदा पखाना करने गई, यानी मैदान में, ठीक है? और उस समय, and that time the veil had been prescribed, even that time when veil had been prescribed for women, कि वेल उस समय प्रेस्क्राइब नहीं किया गया, यानी हिजाब, उस समय तक हिजाब की आयत कुरान में नाजिल नहीं हुई। She had been a bulky lady significant in height against the woman, वो जो सौदा नाम की लड़की थी वो बहुत लंबी थी। She could not conceal herself from him who had known her, यानी पखाना करने गई सौदा, वो लंबी चौड़ी औरत थी और वो अपने आप को छुपा नहीं सकी उमर बिन खत्ताब से। आप छुपा नहीं सकी। अब प्रकरण देखिए, सौदा, भाई अल्लाह, यू कुड नॉट कंसील फ्रॉम सौदा पखाना करने गई है, उसको बोल रहा है कौन? उमर बिन खत्ताब कह रहा है कि तुम अपने आप को मेरे से छुपा नहीं सकते। Therefore be careful and go out. She said, she turned back. Allah's messenger was at that time in my house having his evening meal, and there was a bone in his hand. इस सौदा को जब पखाने करते वक्त उमर ने देख लिया तो ये तो एक मतलब गंदा मूव है ना, ये तो एक अश्लील काम है। तो ये अल्लाह के मैसेंजर मतलब हाउस में, घर में मील ले रहे थे, खाना खा रहे थे। शी यानी सौदा सेड टू अल्लाह मैसेंजर, सौदा अल्लाह के मैसेंजर को कहा कि आई वेंट आउट एंड उमर सेड मी सो एंड सो, उमर ने देखो ऐसे ऐसी गंदी गंदी बातें मेरे को कहा है। तो शी, हाँ संदीपन जी हाँ, जी को बोलिए। तो मैं मफहूम बताता हूँ एक बार शॉर्ट में कि सौदा पखाना करने गई, हजरत सौदा पखाना करने गई और उमर बिन खत्ताब, एक और रिवायत में आता है कि उमर बिन खत्ताब ऐसे बोल रहा है, देखिए कैसे टॉन्ट करके बोल रहा है, ए सौदा, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू, ओ सौदा, उमर एड्रेस्ड हर, सेड आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू, मैं तो तुम्हें पहचान लिया। पखाना करने गई है औरत, और ये बेशर्मी बेअदबी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ओ सौदा, भाई अल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह के नाम से, यू कैन नॉट हाइड योरसेल्फ फ्रॉम अस, तुम पखाना करने गई और तुम अपने आप को हमसे ये छुपा नहीं सकती। सो थिंक ऑफ ए वे बाय व्हिच यू कुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन गोइंग आउट, वो ऐसा कोई वे सोचो कि तुम जब बाहर जाओ तुम्हें कोई पहचान ना पाए। ये कब? जब वो पखाना करने गई, ठीक है? तो कॉल ऑफ नेचर, यानी कॉल ऑफ नेचर आप समझते हैं ना, जब पखाना जी करने जी गई,
समझ गए समझ गए। तो पैगंबर के सहाबाओं का, पैगंबर के साथीदारों का चरित्र, कि ये नबी की जो बीवी है, जो पैगंबर की बीवी है, उसके लिए इस टाइप का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और पैगंबर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखिए, पैगंबर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो जो चिकन खा रहे थे, देयर केम रेवल्यूशन टू हिम, देन इट वाज ओवर, द बोन वाज इन हिज हैंड एंड ही हैड नॉट थ्रोन इट। यानी वो जो खाना खा रहा था वो उसको थ्रो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसी हालत में उनको आयत आ गई। उसी हालत में, यानी खाने की हालत में जब हाथ गंदा रहते हैं, उसी हालत में उसको आयत आ गई कि परमिशन हैज बीन ग्रांटेड टू यू दैट यू मे गो आउट फॉर योर नीड्स, कि तुम्हें हम परमिशन दे दिए, मतलब परमिशन मांग रहे हैं अल्लाह से कि टट्टी करने जा सकती है कि नहीं ये औरत, तो अल्लाह ने परमिशन दे दिया। अब मैं यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगा, हाँ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या मतलब क्या विशेष और क्या ऐसा प्राप्त हो गया एलिना एली जी को कि ये बोल रही हैं कि मैं एक एक्स हिंदू हूँ और मुस्लिम हूँ, क्या कहते हैं उनको, मुस्लिम मुल्ला मुल्ली करने का ये अल्लाह ये ने सब पढ़ के बयान दिया है कुरान में। हलाला के मजे लेने होंगे, क्या हलाला के मजे लेने होंगे और क्या। आप बताइए, क्या ये सारी चीजें सही है जिसको हम अपना सके? क्या ये समाज इसको अपना सकता है? ये तो सब लोग को शक और शुबा करना चाहिए इस सब चीजों पर।